हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है व्हाट इज़ इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में क्या है। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी उससे 3 मंथ्स के लिए ये रिजोनेट करेगी। 3 महीने के लिए जब भी आपके सामने आएगी। नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी डेस्टिनी में क्या होने वाला है, ये टॉपिक है। इसके लिए मैंने 2 पाई क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाई नंबर 1। 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाई नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाई नंबर 1 के लिए है कार्ड सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन। और पाई नंबर 2 के लिए कार्ड है इसिस, मैजिक मैनिफेस्टेशन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सनत कुमारा का कार्ड सिलेक्ट किया है या फिर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, तो शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। यहाँ पे क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि आपकी जो इनर सेल्फ है उसको बाहर आने दीजिए। उसको जो है इनर सेल्फ जो है मतलब आपकी मुझे यहाँ से कार्ड से लग रहा है कि आप ना बहुत स्पिरिचुअल और इंट्यूटिव इंसान हो। मुझे यहाँ पे हीलर की वाइब्स आ रही है। हीलर, मोटिवेशनल स्पीकर या फिर ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड लोग आप ये पाइल में हो। आपका जो आपकी ये जो क्वालिटी है ना, या फिर आपके पास ये जो गॉड गिफ्ट है, जो भगवान ने दिया हुआ ये गिफ्ट है, उसका जो है लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। लोगों को आपको इसीलिए यहाँ पे धरती पे लाया गया है कि आप लोगों को गाइड करें। आपके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज शेयर करें लोगों के साथ में, और लोगों को रास्ता दिखाए अपने प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। उनको रास्ता दिखाए स्पिरिचुअलिटी का, उनको रास्ता दिखाए अपनी इनर ग्रोथ का। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके ऑरा जो है मुझे यहाँ पे फुल वाइट दिखाई दे रही है। वाइट लाइट आपके अराउंड रहेगी। वाइट लाइट, पॉजिटिव लाइट जो रहती है यूनिवर्स की, वो आपके सराउंडिंग में है। आपका ऑरा ही बहुत पावरफुल वाइट प्लस गोल्डन टाइप का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ से ये नज़र आ रहा है ना कि आपकी जो डेस्टिनी में मुझे यहाँ पे बहुत ही स्पिरिचुअल गुरु या फिर मेंटोर की वाइब्स आ रही है। ये फाइल में जो है ना, जो लोग यहाँ पे अगर स्पिरिचुअलिटी से आप लोग जुड़े हुए हो तो मुझे लगता है कि आप जो है आगे जाके बहुत कुछ नाम कमाओगे स्पिरिचुअलिटी में। ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोगों को गाइड करोगे और आपका लाइफ पर्पस भी यही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको गाइड करना है लोगों को, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो कैपेसिटी है। आपकी जो कैपेसिटी है या फिर आपका जो नॉलेज है, लोगों से शेयर कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए। इसीलिए आपको यहाँ पे इस धरती पे लाया गया है। यहाँ पे देखिए एक वॉन्ड है, उसके ऊपर एक लाइट मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपको ये लाइट एक एंजल की तरह, ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि एंजल के हाथ में जैसे उनकी जो पावर रहती है, वॉन्ड रहता है उनके हाथ में, वो एंजल वॉन्ड की तरह। देखिए यहाँ पे भी मेरे पास एंजल वॉन्ड है। वो वॉन्ड है, इसके ऊपर एक राउंड है। यहाँ से एंजल हमको लाइट देते, यही यहाँ पे दिखाई दिया है, यही यहाँ पे है। तो आप, मुझे लगता है कि एंजल थेरेपी वगैरह जानते हो, एंजल से आप कनेक्ट करते हो, यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में हो। ये क्लियर कट यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका थर्ड आई ओपन है, एक्टिवेट ही नहीं है, ओपन है। देखते हैं कि क्या एनर्जी है।
कैरिंग कनेक्शन, सेकंड एंड थर्ड चक्रा आर्कएंजल चैमुएल, कॉर्नोकोपिया और डिसीट। यहाँ पे रेस्ट एंड रिजुविनेशन, एंजल ऑफ लव, स्ट्रॉन्ग वार्निंग एंड वॉकिंग अवे। तो पाइल नंबर 1, देखिए मैंने आपको बोला था कि ये राउंड जो है लाइट का मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए सोलर प्लेक्सस चक्रा में ये जो चक्रा है यहाँ पे भी एक राउंड है। चक्रा जो है चक्रा की तरह नहीं दिखा है, राउंड की तरह दिखा है। ये लाइट है, लाइट मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो आपके पास वो लाइट है, वो एनलाइटनमेंट आपकी हुई है और आपको दूसरों की भी करनी है। यहाँ पे भी देखिए सर के ऊपर एक लाइट है, आर्कएंजल चैमुएल के सर के ऊपर भी लाइट है, उनके पीछे भी लाइट है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे लाइट एक्टिवेशन का ही कार्ड है। यहाँ पे मीनिंग है सनत कुमारा लाइट एक्टिवेशन, यानी कि आपकी एक सेकेंड, आपकी जो है ना ग्रोथ हो रही है स्पिरिचुअलिटी में, इसका मुझे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। आपका इनर सेल्फ जो है आपके साथ में अलाइनमेंट में है। आप अपने इनर सेल्फ के साथ में मतलब कैसे बताऊँ मैं, अलाइनमेंट में हो। आपका इनर वॉइस जो है आपको गाइड करता है। आपकी मुझे लगता है कि कुंडलिनी वगैरह भी जागरूक हुई है या फिर आने वाले दिनों में हो जाएगी। ये बहुत रिस्की है लेकिन हो जाएगा ज़रूर, क्योंकि आप अगर उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो ये चीज़ें होने वाली है और आप जो है मेंटोर गुरु के रूप में उभर के आओगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स में ही नहीं, ये 3 मंथ्स की एनर्जी है लेकिन 3 मंथ्स में ये डेवलपमेंट्स होने चालू हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके डेस्टिनी में प्यार है, केयरिंग कनेक्शन भी है और एंजल ऑफ लव यहाँ पे आई है। तो सिर्फ आपका फैमिली का प्यार ही नहीं, आपके जो मतलब फॉलोअर्स जुड़ेंगे, आपके साथ में लोग जुड़ेंगे, उनका प्यार भी आपके ज़िंदगी में आपको मिलने वाला है। सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड है तो 100% आपका कुंडलिनी को शो करता है सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा के मतलब एक टेक्निक होता है कि अगर हम लोग सोलर प्लेक्सस चक्रा को कपालभाति प्राणायाम से एक्टिवेट करते हैं। कपालभाति प्राणायाम के 200 स्ट्रोक्स वुमेन के लिए और 300 स्ट्रोक्स मेन के लिए, ऐसा अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी कुंडलिनी जागरूक हो जाती है। ये मुझे यहाँ पे बताना है आपको। तो ऐसा अगर आप कुछ करते हो, योगा, मेडिटेशन, ये सब कुछ चीज़ें, तो आपकी 100% कुंडलिनी एक्टिवेट होने वाली है। आपकी प्रॉस्पेरिटी वगैरह भी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, क्योंकि कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। आपने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, आपने जेलसी देखी है, आपने लोगों के ताने सुने हैं, आपने मतलब बहुत बड़े संकटों का भी सामना किया है। बहुत बड़े बड़े आपके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होते गए हैं। मुझे लगता है कि आपने किसी रिश्ते से वॉक अवे भी किया है, आपने किसी अपने लोगों को खोया है या फिर आप घर छोड़ के जा चुके हो। ये स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने के लिए ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ रिगार्डिंग कोई ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा आ चुका है और आपने वो रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है। और अभी जो है आप रेस्ट एंड रिजुविनेशन के मोड में हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, 7 चक्रास को बैलेंस कर रहे हो और आप में वो कैपेसिटी, आपने जो कार्ड चुना इससे ही मुझे पता चल रहा है कि आप में वो कैपेसिटी है कि लोगों को आप गाइड करोगे, मेंटोर गुरु के रूप में आप उभर के आ जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर है, उसके बाद में 11 नंबर है, तो ऐसे सीक्वेंस में नंबर आपको दिखते होंगे। यहाँ पे 111111 आपको दिखता होगा, 1010 नंबर आपको दिखता होगा। 10 2 बार आया है, 10 नंबर है और यहाँ 3 + 7 = 10 और वापस आया है 9 + 1 = 10। तो 10 आपको 100% दिखता होगा। ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है और अभी आपकी डेस्टिनी में प्रॉस्पेरिटी का टाइमिंग आ चुका है। जो भी
निगेटिव पैटर्न था वो चला गया है और पॉजिटिव पैटर्न आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। केतु का इफेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे 27 है, 7 यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7, तो मुझे 7 की एनर्जी भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो केतु का इफेक्ट भी आपके ज़िंदगी पे रहेगा। केतु जो है स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे लेके जाता है आपको। तो आपका केतु बहुत प्रोमिनेंट रहेगा या फिर केतु की महादशा वगैरह चल रही रहेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 5 नंबर, 10 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर इम्पोर्टेंट है, राहु एंड केतु दोनों भी। 11 नंबर इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर इम्पोर्टेंट है एंड 9 नंबर इम्पोर्टेंट है। 9 नंबर मार्स का है, तो ये मार्स भी आपके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट रहेंगे। यहाँ पे जो है रूट चक्र आपका एक्टिवेट, मैंने सभी चक्रास आपको बोले हैं लेकिन उसमें ज़्यादा रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई, ये आपके ज़्यादा एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में आपका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा, हार्ट चक्रा भी ओपन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। एम्प्रेस, द किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स, 9 नंबर इम्पोर्टेंट है, मैंने बोला था ना 7 + 2 = 9, 9 यहाँ पे आ गया। हर्मिट एंड 2 ऑफ वॉन्ड। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, सॉरी 9 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स, 999999 दिखता होगा, ये 9 ऑफ सोर्स है। हर्मिट भी 9 नंबर का कार्ड है और 9 ऑफ वॉन्ड। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने, और 2 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्स, द टावर एंड 7 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि मैंने बोला था, ये पाइल में बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, आप चक्रास पे वगैरह काम नहीं करते हो, आप मेडिटेशन वगैरह नहीं करते हो, तो ये पाइल नहीं है, सॉरी। आप दूसरा पाइल सिलेक्ट कीजिए या फिर दूसरा कोई रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे टोटली ये जो स्प्रेड आया है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड स्प्रेड आया हुआ है। यहाँ पे रोमांस नहीं है, यहाँ पे और कुछ भी मुझे स्पिरिचुअलिटी के बगैर दिखाई नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ। पहला ही कार्ड आया है एम्प्रेस का। एम्प्रेस के कार्ड से मुझे यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आप अभी आपकी फेमिनाइन एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी है और किंग ऑफ कप्स भी है। तो आप में जो है नर्चरिंग क्वालिटी, लविंग नेचर, लविंग केयरिंग नेचर, ये सब कुछ आपके नेचर में है। आप में ये क्वालिटीज़ मुझे पाइल नंबर 1 दिखाई दे रही है। एम्प्रेस जो है वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन को दिखाती है, शो करती है, जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे डेवलप किया हुआ है अपने आप को, जो लोगों को रास्ता दिखाती है, लोगों को गाइड करती है। ऐसी कोई एक महिला जो है
एम्प्रेस यानी रानियों की रानी जो है, इस एनर्जी में आप, मुझे लगता है कि आप हो। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनल साइड आपकी बहुत या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि फेमिनिन साइड बहुत उभर के आई हुई है। आप दोनों मतलब आप जो है ना, आपकी दोनों साइड्स बैलेंस कर रहे हो, क्योंकि टेम्परेंस का भी यहाँ पे कार्ड है। फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन साइड आपकी दोनों भी बैलेंस है, लेकिन आप में फेमिनाइन क्वालिटीज़ ज़्यादा है, जो मतलब आप में ना एक क्वालिटी ऐसी है कि आप ना पूरी दुनिया को प्यार सिखाते हो, आप प्यार करना सिखाते हो, आप दुश्मनी नहीं सिखाते हो, आप दर्द देना नहीं सिखाते हो, आप प्यार करना सिखाते हो। ये अपनी क्वालिटी है, ये मुझे यहाँ पे बताना है। और ये क्वालिटीज़ कब आती है, जब ये इंसान जो है, पर्टिकुलर इंसान जब अपनी स्पिरिचुअलिटी में जब डेवलप होता है, आगे जाता है, वो समझ में आता है उसके कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है, एंजल्स कैसे काम करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा कैसे काम करता है। तो ये सब कुछ चीज़ें जब उसकी समझ में आने लगती है, तो वो इंसान आपस में भेदभाव नहीं करता। उसके लिए एक चींटी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक जीता जागता इंसान में फ़र्क करना तो छोड़ ही दीजिए। रिलीजन में भी फ़र्क वो करेंगे नहीं, इंसान में भी फ़र्क वो करेंगे नहीं, जो स्पिरिचुअली डेवलप्ड इंसान है। ऐसे इंसान मुझे आप दिखाई दे रहे हो। आप थोड़ा सा सिक्रेटिव भी हो, आप थोड़ा सा छुप छुपा के कुछ करते भी हो। ऑब्वियसली अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो तो लोगों के सामने तो करोगे नहीं, जो भी प्रैक्टिसेस करोगे वो थोड़ा सा सिक्रेटिव रख के ही आप प्रैक्टिसेस करोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वाइब्स गलत नहीं आ रही है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप करते हो जो सिक्रेटिव है, जिस पे आप काम कर रहे हो, मतलब किसी को बिना बताए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और स्पिरिचुअलिटी में ऐसे ही करना पड़ता है, क्योंकि ढिंडोरा पीट के जो है स्पिरिचुअलिटी नहीं होती है। ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है, तो इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड है। जितना आप करोगे, जितना आप अपने ऊपर काम करोगे, उतना ही रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जितना आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करोगे, उतना ही आप डेवलप करोगे। जितना आप अपने मतलब चक्रास पे काम करोगे, उतना आपकी एनलाइटनमेंट, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए सूरज है, तो आपकी जो एनलाइटनमेंट है, आपकी अवेकनिंग है, वो जल्दी हो जाएगी। ये मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। वापस यहाँ पे पानी है, तो इमोशनल आप हो, इमोशनली आप सबके साथ में कनेक्टेड हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कभी कभी आपको टेंशन भी हो जाती है, डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी आप सोचते हो कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसका मुझे रिवॉर्ड मिलेगा या नहीं, या फिर मैं उसमें डेवलप करूँगा या नहीं, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं। लेकिन आपको बिहाइंड द कर्टन क्या हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप सिर्फ ऐसा सोचते हो, कभी कभी थोड़ा सा आप निगेटिव हो जाते हो। तो पाइल नंबर 1, आपको निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जो है ना, एंजल आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। जो रिवॉर्ड आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, आने वाले दिनों में समझ में आएगा। 3 महीने के बाद में आप देखना आपकी ग्रोथ कितनी हुई होगी। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में आप अपने आप को समझ में आएगा कि आपने कितना ग्रो किया हुआ है, अपने आप को समझ में आएगा। किसी की ने बोलने की ज़रूरत नहीं, आपको जो इंट्यूशंस आएंगे, आप अभी बोलोगे कि ये चीज़ होगी और हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें आपके साथ में होने लगेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर्मिट का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने। वापस दोनों हीलिंग को ही शो करते हैं। मेंटोर, गुरु और मतलब रेकी ग्रैंड मास्टर, ऐसे मतलब हीलर्स जो रहते हैं ना, उनके लिए ये कार्ड्स आता है। 100% ये स्प्रेड हीलर्स का ही है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट ऑल्सो शोज़ एनलाइटनमेंट, आपकी अवेकनिंग, ये सब शो करता है। लोगों को रास्ता दिखाता है। देखिए इनके हाथ में लैंटर्न है, तो ये लोगों को रास्ता दिखा रहे। इनके हाथ में वॉन्ड है, आपने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया, उसके हाथ में, इनके हाथ में भी वॉन्ड है, सनत कुमारा के हाथ में वॉन्ड है। तो वॉन्ड जो है आपको बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। तो वॉन्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आप एंजल थेरेपी वगैरह कुछ जानते हो। एंजल के साथ कनेक्ट करना आपको मालूम है, किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, एंजल के साथ में किस तरह से काम किया जाता है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे लैंटर्न है, यहाँ पे एक राउंड है गोल वाला, वहाँ से लाइट आ रही है। तो एंजल के मैंने बोला कि एंजल वॉन्ड से, यहीं से एंजल जो है हमको लाइट देते हैं, या फिर उनकी एनर्जी सेंड करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको दिखाई देगा सिर्फ गोल है नहीं, यहाँ से जो है एंजल्स उनके जो
शक्ति है या फिर उनकी जो पावर है हमें सेंड करते हैं हमारे पास में। तो ये मुझे यहाँ पे आपको बताना है। तो ये यहाँ पे मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है ये लैंटर्न और वॉन्ड है वो। यहाँ पे स्पिरिचुअल ये हेरोफेंट का कार्ड है, तो यहाँ पे मेंटोर, गुरु, टीचर, इस तरह के वाइब्स तो आ ही रही है। स्पिरिचुअलिटी में एक पावरफुल पोजीशन मिलना, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लोग आपके बढ़ेंगे, फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे, आपके पास लोग गाइडेंस लेने आएंगे। मैंने पहले ही आपको बोला कि आप जो है ना इसीलिए बने हो कि लोगों को आप कुछ रास्ता दिखाए, लोगों को आप अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए मतलब आप गाइड करें। आपका यही आपका मतलब लाइफ पर्पज़ है। इनके हाथ में भी देखिए एक वॉन्ड है, यहाँ पे क्रॉस का ये है, वॉन्ड के जैसे ही दिखाई दे रहा है। तो वॉन्ड बहुत इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, उसके हाथ में जो है एक ग्लोब है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपका जो नाम है, आपको नेम, फेम सब कुछ मिलने वाला है, आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलने वाली है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ बहुत होने वाली है। आपका जो नाम जो है ना वो आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट जाएगा। स्पिरिचुअलिटी में आपका इतना बड़ा नाम होगा कि आपकी पूरे दुनिया के लोग आपको जानेंगे। अगर आप टैरो रीडर वगैरह भी हो तो आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स में इतनी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है कि आपकी पूरी दुनिया आपको जानेगी। आप अगर सोशल मीडिया पे कुछ करते हो, यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, तो यहाँ पे जो है आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। पूरा वर्ल्ड में आपका नाम होने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप थोड़ा सा जगल कर रहे हो अभी के पोजीशन में कि पैसे के मामले में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहीं कुछ मतलब ठीक नहीं हो चल रहा, कहीं पे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे, कहीं पे मतलब इनकम कम आ रहा है। इस तरह की अभी जगलिंग पीरियड आपका मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जो है ये जगलिंग पीरियड ख़त्म होने वाला है। अभी आप जो है कॉन्सेंट्रेट करके काम कर पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो बॉटम एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स है, उसके बाद में है टावर का कार्ड और उसके बाद में है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, उसके बाद में टावर है, तो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में टोटली ख़त्म हुई है। मुझे ये लव लाइफ रिगार्डिंग दिखाई दे रहा है, आपके पर्सनल लाइफ रिगार्डिंग, और इसी की वजह से ये चीज़ें ना होने ही वाली थी, आपके डेस्टिनी में ही थी, और इसी के चलते आप जो है स्पिरिचुअलिटी के ओर जा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में किसी पर्सन की एंट्री तो होगी, क्योंकि एम्प्रेस भी यहाँ पे है। आपकी ज़िंदगी में किसी पर्सन की एंट्री होगी, मतलब लविंग, केयरिंग नेचर का इंसान, बहुत ही आपके जैसा ही इमोशनल इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, अगर आप चाहते हो ऐसा इंसान तो। लेकिन आपको ये जो आपकी ज़िंदगी में हुआ है ना, वो सबक सिखाने के लिए, एक लेसन सिखाने के लिए हुआ है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे पूरे कप भरे हुए हैं। आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आप चाहते हो। क्या आप चाहते हो? क्या आप सिर्फ पैसा चाहते हो? क्या आप सिर्फ मतलब कुछ धन दौलत चाहते हो? क्या आप सिर्फ मतलब अबंडेंस चाहते हो? इस तरह सिर्फ आप पैसा, प्रॉपर्टी चाहते हो? तो आपको चुनना है कि आप स्पिरिचुअलिटी चाहते हो। स्पिरिचुअलिटी में आप जाओगे, आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ, अगर आप इसी इल्यूजन में आप रहोगे, या फिर इसी एक क्या बोल सकते हैं कि एक जो रहता है ना कि इतना ही मुझे चाहिए, इस तरह की मेंटालिटी आपकी रहेगी ना, जो मतलब हम लोग मराठी में उसको संकुचित मनोवृत्ति बोलते हैं। संकुचित मतलब एक अभी हिंदी में, इंग्लिश में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड बिलीव, संकुचित मनोवृत्ति मतलब लिमिटेड बिलीव सिस्टम। इसमें रहोगे तो आपको जो है उतना ही मिलेगा। हाँ, लेकिन आप अगर स्पिरिचुअलिटी में जाते हो, स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हो, क्योंकि आपका नेचर वैसा है, आपका जो मतलब बॉडी लैंग्वेज भी है ना आपकी, मुझे यही लग रही है कि आप इसी के लिए बने हो। अगर आप राइट पाथ चुनते हो तो आपको भगवान जो है ना खुल के सब कुछ देगा, दिल खोल के सब कुछ आपके चरणों में रखेगा। लेकिन उस टाइम पे आपको पता चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपकी अवेकनिंग हो चुकी होगी, आपको क्या शाश्वत है और क्या शाश्वत नहीं है इसकी समझ आ चुकी रहेगी। मतलब स्पिरिचुअलिटी जो है वो शाश्वत है,
और बाकी सब इल्यूजन है, इसकी समझ आपको आई होगी। और इसलिए भगवान जो है आपके पास सब कुछ दिल खोल के रख देंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा कि अभी आप इसमें उलझ के नहीं रहोगे। सिर्फ पैसा, सिर्फ मतलब सिर्फ पैसा, प्यार, प्रॉपर्टी, इसमें उलझ के नहीं रहोगे। आप अपनी ग्रोथ करोगे और अपने साथ में जो अपना लाइफ पर्पस है, लोगों को गाइड करना, उसमें भी आपको मतलब आगे जाओगे। ये आप भगवान को, एंजल्स को, यूनिवर्स को पता चलेगा और आपके ज़िंदगी के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ हट जाएंगे। यहाँ पे टावर का कार्ड है। ये सब कुछ अचानक से कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। लेकिन पाइल नंबर 1 एक बात भी है कि जेलस लोगों से दूर रहना है। आपके ऊपर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिट अटैक का भी चांसेस लग रहे हैं। आपका ऑरा आप प्रोटेक्ट करके रखें। आपका ऑरा जो है बहुत पावरफुल ऑरा है, तो आपको प्रोटेक्ट करना है। यूट्यूब पे जाइए, अगर आपको ऑरा लॉकिंग का कुछ मालूम नहीं है, उदरे का मुद्रा जो रहती है रेकी की, उससे एक दो सेकंड की मुद्रा है, वो कर दीजिएगा। और डेली जो है अपना ऑरा क्लीन करना और ऑरा लॉक करना, ये जो है चीज़ें हैं आपको करनी ही है। क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी में हम लोग जाते हैं तो हमारी डेवलपमेंट ना हो, इसके लिए जो निगेटिव एनर्जीज़ रहती है वो हमको पीछे खींचती है, तो उसका ध्यान आपको रखना है। अच्छे किसी अगर आपके गुरु है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और अगर नहीं है गुरु वगैरह कोई, तो आप कहीं पे आप सर्च कीजिए गुरु के लिए। कोई रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह होंगे जो आपको गाइड करेंगे, ऐसे कोई टीचर होंगे। ऐसे ज़रूरी नहीं है रेकी ग्रैंड मास्टर ही हो, लेकिन इस जो टीचर है लोगों को गाइड करते हैं, ऐसे किसी इंसान के साथ में आप कनेक्ट कीजिए कि जो आपको ऑरा लॉक करने के लिए, ऑरा प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, अपने आप को कैसा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ये सब चीज़ें सिखाए। क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली निगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो 100% जो है आपकी ग्रोथ में कोई ना कोई तो रुकावट डालने की कोशिश करेंगे निगेटिव एनर्जी, निगेटिव फोर्सेस। यहाँ पे देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं। डोंट स्टॉप, फॉरगिवनेस और नो। ये कार्ड आया था लेकिन मैंने लिया नहीं था, शफलिंग पूरा नहीं हुआ इसके लिए। तो और बॉटम में है पीसफुल रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी स्टॉप करना नहीं है। आपकी प्रैक्टिसेस, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करनी है, वो जारी रखनी है। फॉरगिवनेस, जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में, जिन लोगों ने भी जो कुछ भी किया है उनको फॉरगिव करना है। और नो का कार्ड है, तो आप जो है किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, पास्ट पर्सन के बारे में, या फिर पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो रिपीट हो जाएगा क्या, तो उसके लिए नो आंसर है। पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है वो रिपीट नहीं होगा, पाइल नंबर 1। और यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड है, तो आप अगर उसी में अटके हुए हो, उलझे हुए हो पास्ट के कुछ प्रॉब्लम्स में, तो उसमें से भी आपको पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा, एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा और आपकी ग्रोथ हो जाएगी। ये मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रेनबो है, तो यहाँ पे जो है अभी न्यूमरोलॉजी से देखते हैं कि क्या गाइडेंस है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन में से कुछ भी बाहर निकल के नहीं आएगा, इन द सेंस कि निगेटिव कुछ आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो इस तरह से अगर आप किसी लिमिटेड बिलीव सिस्टम में रहोगे तो कुछ नहीं हासिल होगा। आपको इसमें प्यार लाना है। जो भी जिसने भी आपके साथ में कुछ किया है बुरा, उसको फॉरगिव करना है, तभी जो है यहाँ पे देखिए कैसा कार्ड है, द विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आपके ज़िंदगी में जो है ग्रोथ हो जाएगी, आप विन करोगे, आपके ज़िंदगी में बैलेंस आएगा, सभी कुछ आपके मन मुताबिक हो जाएगा। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकर्षक रिकॉर्ड्स के भी
आप अगर करवाना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में। तो फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 16 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी इसका कार्ड सिलेक्ट किया है मैजिक मैनिफेस्टेशन, योर ड्रीम्स विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आपको जो है ना, आपने जो भी मैनिफेस्ट किया हुआ है आज तक वो रियलिटी में आने वाला है। आप जो भी चाहते हो, जिस भी प्रकार की आपके डेस्टिनी में आप ग्रोथ चाहते हो, वो ग्रोथ आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए 4 लोटस है, तो ये 4 लोटस से मुझे यही बात पता चल रही है कि आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी मतलब जो भी विशेष है वो पूरी हो रही है। यहाँ से मुझे ना कॉर्नोकोपिया का कार्ड जो हमारे एनर्जी ओरेकल में है, वो उसकी मतलब वाइब्स आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में कॉर्नोकोपिया, ग्रोथ, हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस सब कुछ आ रहा है। पाइल नंबर 2, आप अगर ये कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो एक्चुअली थर्ड आई यहाँ पे रहता है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, गले के इधर थर्ड आई दिखाया है इन्हें, गला भी नहीं है, ये हार्ट और गले के बीच में थर्ड आई दिखाया है। तो मुझे यहाँ से ये हार्ट भी नहीं है, ये गले के इधर ही है, यानी आपका जो थ्रोट चक्र है वहाँ पे उन्होंने आई दिखाया है। तो मुझे यहाँ से ये वाइब्स आ रहे हैं कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो आप कुछ मंत्रा चैंटिंग करते हो, आपकी जो भी रिलीजन में, आपको जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पे जो चैंटिंग होता है, मंत्रा चैंटिंग, उससे आपकी जो है अवेकनिंग होने वाली है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आपको मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए। आप फिर वो आपके रिलीजन में जो भी मंत्रा चैंटिंग है, आप बहुत बेहतर जानते हो मुझसे, तो आपको वो करनी चाहिए। ये मुझे वाइब्स आपको ये कार्ड देख के आ रहा है। आपका थ्रोट चक्रा ओपन है, आप कहीं पे मोटिवेशनल स्पीकर या फिर टैरो रीडर या फिर आपका ऐसा कुछ काम हो सकता है जो बोलने से रिलेटेड है, थ्रोट चक्रा से रिलेटेड आप कुछ काम करते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका थर्ड आई भी एक्टिवेट है, आप अपने ऊपर वर्क भी कर रहे हो, लेकिन मुझे थर्ड आई और थ्रोट चक्रा का वाइब्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपका ऑरा भी बहुत एक मतलब ऐसा लगता है ना कि एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स यहाँ से आ रही है। आप, मुझे लगता है कि आपकी आंखों में भी इस तरह की चमक हो सकती है ना कि आप मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ आकर्षण शक्ति वगैरह कुछ जानते हो, उस रिगार्डिंग कुछ काम करते हो, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करते हो ना, तो आप ऐसा मंत्रा चैंटिंग करोगे आने वाले समय में कि जिसकी वजह से आपके अंदर जो है आकर्षण शक्ति, किसी को आकर्षित कर लेना, पॉजिटिवली, निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली किसी चीज़ को आकर्षित कर लेना। कई अभी कुछ मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो मंत्रा चैंटिंग करो और फिर मैनिफेस्टेशन करो, तो वो जो है ना, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, आकर्षण शक्ति, जो अट्रैक्शन पावर, वो बढ़ जाएगी आपके अंदर। आपके जो आईज़ है उसमें भी पावर आ जाएगी, अट्रैक्शन पावर जो है वो आ जाएगी, जिसका आपको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना है। मुझे यहाँ पे त्राटक की भी वाइब्स आ रही है कि कोई लोग यहाँ पे त्राटक करते हैं, उसकी वजह से आपका थर्ड आई ओपन हो जाएगा, आप में वो पावर आ जाएगी, जो पूर्वाभास आपको होने लगेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ऑरा बहुत पावरफुल है, पॉजिटिव है, गोल्डन ऑरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 2 आपके लिए, आपके मतलब ऊपर ना जो आपकी जो भी मुझे लगता है कि आप अगर हिंदू हो तो माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, और अगर आप दूसरे किसी रिलीजन से हो तो मुझे लगता है कि
आपके घर में कोई एंसेस्टर्स जो रिसेंटली एक्सपायर हुए हैं, उनकी जो आशीर्वाद है ना, आपकी ग्रोथ में आपको बहुत काम आएंगी। आपके डेस्टिनी जो है ना, उसमें आपकी जो कोई भी एंसेस्टर है या फिर आपकी जो स्पिरिट गाइड, मुझे लगता है कि आपकी कोई एंसेस्टर है जो रिसेंटली एक्सपायर हुई है, और वो आपको गाइड करेंगी, आपकी ग्रोथ में आपको जो है हेल्प करेंगी। यहाँ पे जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड है, मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है, कम्युनिटी का कार्ड है, फर्स्ट फाइल में भी ये कार्ड आया था, सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैनल, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, गॉडेस ऑफ द मून है, विक्ट्री का कार्ड है, और यिन एंड यांग का कार्ड है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, देखिए पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ से ये बात पता चल रही है, पहला ही कार्ड आपके लिए आया फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो आपने फाइनेंसेस में बहुत ही सेटबैक देखा है, बहुत बुरे दिन आपने देखे हैं, या फिर अभी भी आप उसमें से जा रहे हो, गुजर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए मैंने उसका क्लैरिफिकेशन लिया, तो वहाँ पे क्योंकि मुझे डाउट आया था, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के नीचे ही वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई और मैंने कार्ड लिया, तो वहाँ पे जो है फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड आ गया। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्कएंजल माइकल जो है आपके पूरा जो आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उसकी जो निगेटिविटी है वो दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंसेस वाइज आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को क्लैरिफाई किया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन ने। तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई एक फीमेल फिगर एंटर करने वाली है जिसका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कैट है। जो है आपके वो एंटर करेंगे ना, जैसे आपकी ज़िंदगी में आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे, आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ये इस इंसान को पहचानोगे कैसे? अगर इस इंसान के पास में कैट है या कोई पेट है, तो वो पेट अगर आपके साथ में कंफर्टेबल होता है, या फिर आपके पास कोई कैट और पेट है और वो इस इंसान के पास जाने के बाद में कंफर्टेबल होता है, सामने आने के बाद में, तो आप समझ लेना कि ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। पाइल नंबर 2 यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आई है, तो यहाँ से आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है। आपको मून के साथ में कनेक्ट करना चाहिए। आपको जो है त्राटक, अगर मैंने बोला त्राटक करते होंगे, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि चंद्र त्राटक वगैरह आप कुछ करते होंगे, ये मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है इसका। यहाँ पे 45 नंबर का कार्ड है, मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो आपकी ज़िंदगी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट एंटर कर रहा है। आप जिसको चाहते हो, मुझे लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो। आपका जो यहाँ पे कम्युनिटी का भी कार्ड है, तो आपके कोई कलीग हो सकता है, आपका नेबर हो सकता है, आपके सराउंडिंग में जिसको मुझे लगता है कि आप उसको जानते हो, आपके सराउंडिंग में ही ये कोई है, आपका नेबर हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है। ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप चाहते हो और वो आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। मैन होल्डिंग अ हार्ट भी है और वुमन होल्डिंग अ कॉइन भी है, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है। विक्ट्री का कार्ड है, तो आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी, विक्ट्री तो ज़रूर मिलेगी। आप जो चाहते हो वो आपकी ज़िंदगी में होगा, क्योंकि आज के मतलब आज तक जो कुछ भी आपने भुगता है ना, उसका रिवॉर्ड लेने का अभी टाइम आ गया है, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है। यिन एंड यांग का कार्ड है, मस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों एनर्जीज बैलेंस हो रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि एंजल्स जो है आपके इर्द गिर्द है, आपके ऊपर उनकी ब्लेसिंग्स है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। विक्ट्री का ही कार्ड है, तो विक्ट्री तो आपको मिल के रहेगी, सक्सेस तो आपको मिल के रहेगा, यही आपकी डेस्टिनी में लिखा गया है। आने वाले 3 महीने में आपके इस रिगार्डिंग डेवलपमेंट चालू हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके डेस्टिनी टर्न जो हो जाएगी ना, उसके रिगार्डिंग जो है
डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। एक एक कदम आप अपने डेस्टिनी की ओर डालना शुरू करोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। मुझे लगता है कि आप अपने चक्रास पे काम करें, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑरा भी बहुत पावरफुल है। ऑरा ऐसा ही नहीं पावरफुल होता है, प्रैक्टिसेस करने के बाद में ही पावरफुल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 2222 222 नंबर आपको दिखता होगा, ये नंबर अब इम्पॉर्टेंट है। 13 नंबर यानी 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 10 नंबर आपको दिखता होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 + 8 10 और 7 + 3 = 10। तो 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्लीशन का नंबर है। ट्रांसफॉर्मेशन से आगे आप आ चुके हो। आपकी जो पॉजिटिव जो साइड है ना, वो आपके अभी ज़िंदगी में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 6 नंबर एंड 4 नंबर, ये इम्पॉर्टेंट नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सैटर्न इफेक्ट भी है, लेकिन वो अभी सैटर्न इफेक्ट ना निगेटिव जो था वो निकल गया। अभी पॉजिटिव आपके उसको फल मिलेंगे आपको देखने को। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। देखो, मैंने बोला था ना, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। Yes. 7 of Wands, the Lovers और 5 of Swords। ये कार्ड मैं नहीं लेना चाहती थी, लेकिन मैं ले रही हूँ चौथा कार्ड, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री हो चुकी है, इसीलिए मैं लेना चाहती हूँ। पाइल नंबर 2। यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया था। मून ने आके उसको कंफर्म कर दिया, वापस कंफर्मेशन आ गया कि आपका जो है इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। यहाँ पे भी वही है, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। 2 कार्ड मुझे कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात पता चल रही है कि आपको जो है ना पूर्वाभास होंगे। आप अगर चंद्र त्राटक करते हैं तो आपकी उसमें ग्रोथ होने वाली है, आपकी डेवलपमेंट होने वाली है। आपको जो है आने वाली चीज़ें दिखना चालू हो जाएगा। आप जो है मुझे लगता है कि आप पॉजिटिव भी देखोगे, निगेटिव भी देखोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पे कुछ धोखा है आपको समझ में आ जाएगा। कुछ स्पिरिट अटैक्स वगैरह होंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे इजिप्शियन गॉडेस की एक वाइब्स आ रही है, क्योंकि आपका कार्ड भी आया है इसिस का। तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये कार्ड जो है ना इजिप्शियन गॉडेस है ये। और यहाँ पे मुझे सभी चीज़ों में आपको मतलब आपके ऊपर ये गॉडेस की ब्लेसिंग्स है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इजिप्शियन गॉडेस की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ से मुझे ना, अगर आप हिंदू है तो किसी माता रानी को बहुत मानते हैं और उसकी ब्लेसिंग्स, स्पेशली काली माँ या कामाख्या माँ, ऐसा कुछ होगा तो उसके बारे में आप 10 महाविद्या वगैरह सीखे हैं तो उसकी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है कि ऐसी एनर्जी भी आप में है कि माता रानी का आप कुछ चैंटिंग करते हो, क्योंकि स्पेशली चैंटिंग मुझे आ रहा है। ये कार्ड से ही मुझे चैंटिंग की वाइब्स आ रही थी। तो आप अगर माता रानी का कुछ चैंटिंग करते हो तो उसके वजह से आप में वो पावर भी आने वाली है कि आपको समझ में आएगा क्या होने वाला है आगे, क्या बुरा होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, उसके लिए क्या करना चाहिए।
यहाँ पे आप कभी कभी बर्डन भी फील करोगे, क्योंकि आप कभी कभी सह नहीं पाओगे कि इस तरह के जो हार्श आपको कुछ वाइब्स आएंगी, तब आप थोड़ा सा बर्डन फील करोगे। लेकिन आपको ये समझना है कि ये इंट्यूशन पावर आपको ऐसे ही नहीं मिली है, आपने जो भी माता रानी की सेवा की है उसकी वजह से मिली है, और आपको जो भी है उसको फेस करना है। वो आपको गाइड कर रही है और आपको एनर्जी भी भेज रही है, आपको करेज भी भेज रही है, आपको स्ट्रेंथ भी भेज रही है, सभी चीज़ों में से बाहर निकलने के लिए। आपको ही नहीं, आपके साथ साथ आपके जो आपसे जुड़े हुए सभी लोगों को आपको गाइड करना है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि पाइल नंबर 1 की तरह ही पाइल नंबर 2 में ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड जो है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, इसको शो करता है, विक्ट्री को शो करता है। तो आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ भी चीज़ें होने वाली है। आपके कहीं ना कहीं पे न्यू स्टार्ट होने वाली है। आप 6 ऑफ सोर्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड है, तो आपने कहीं पे अपना रिलेशनशिप वगैरह में कुछ प्रॉब्लम था, तो वहाँ पे वो सॉल्व होने वाले हैं और आपकी रिलेशनशिप अभी स्मूथ चलने वाली है। इमोशनल कुछ आप में कमियाँ थी या खामियाँ थी, तो वो इमोशनल जो खामियाँ थी वो भर के आपके जीवन में जो है इमोशनल न्यू स्टार्ट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं पे अपने प्रोफेशन रिगार्डिंग, अपने करियर रिगार्डिंग ट्रैवल करोगे। आपका अपना खुद का कुछ बिजनेस वगैरह भी होने के चांसेस आने वाले दिनों में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अपना मतलब अभी आप अगर कुछ जॉब में हो और अपना कुछ करना चाहते हो और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड आया है, तो फाइनेंसेस की वजह से आप कर नहीं पाए हो वो चीज़ें, तो वो आने वाले दिनों में आप कर पाओगे, क्योंकि आपके पास बहुत फाइनेंस आने वाला है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, तो एक कोई काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो रिच एंड वेल्दी फैमिली से होगा, वो जो है वो काउंटर पार्ट आपको हेल्प करेगा। आप मेल हो चाहे फीमेल, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको जो आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह होगी, उसमें से भी आपको कुछ फ़ायदा होने की, प्रॉफिट होने की चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया आपके ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। सोशल मीडिया पे आप कुछ करते हो, बिज़नेस है आपका, या फिर आप इन्फ्लुएंसर हो, ब्लॉगर हो, तो वहाँ पे भी सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ये आपके डेस्टिनी में है। आपको लोगों को गाइड भी करना है, उनको अच्छा रास्ता भी दिखाना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो मुझे लगता है कि आप अभी अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अभी तक तो नहीं मिले हो, लेकिन आने वाले 3 महीनों में आप उनसे मिलोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और उसके बाद में ये सब चीज़ें आपके साथ में होने लगेगी, ग्रोथ आपकी 100% होने लगेगी। 3 महीने बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आगे के 6 मंथ्स में, यहाँ पे 3 महीने में आप उसको मिलोगे और 6 मंथ्स में आपका काम चालू हो जाएगा। आपका जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। 8 मंथ्स के अंदर अंदर आपका जो है आप सोशल मीडिया पे फेमस होने के चांसेस, या फिर आपका ऐसा कोई ब्लॉग या फिर आपका ऐसा कोई वीडियो ऐसा वायरल हो जाएगा कि उसकी वजह से आप पूरे मतलब दुनिया में फेमस हो जाओगे, आपका नाम हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एकदम से पूरे दुनिया में नहीं, लेकिन आपके कम्युनिटी के थ्रू आपका मुझे लगता है आपकी सक्सेस आपको चालू हो जाएगी, विक्ट्री आपको मिलना चालू हो जाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे, तो 7 ऑफ वॉन्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, और आप के अंदर वो पैशन है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप कभी भी मेहनत के लिए पीछे नहीं हटोगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप मेहनत के लिए कभी भी दूर नहीं हटोगे, आप बहुत पैशनेटली काम करोगे, मेहनत से काम करोगे, और जो है अपना जो काम है वो काम में आप अपना नाम कमाओगे। यहाँ 100% मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके डेस्टिनी में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट तो लिखा ही है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी आ चुकी थी, और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे आया है। तो 100% डिवाइन काउंटर पार्ट की एंट्री आपके ज़िंदगी में होने वाली है। और यहाँ पे जो है 5 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। तो ये जो चीज़ें कॉम्पिटिशन, यहाँ पे जो आपको सेटबैक जो देखना पड़ा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम देखने, ये सब कुछ चीज़ें अभी हटने वाली है, जाने वाली है, और अपने पावर में आप आने वाले हो।
आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है और आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, आपके रूट्स जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका जो काउंटर पार्ट आपकी ज़िंदगी में आएंगे वो भी रिच एंड वेल्दी फैमिली से होंगे, और आप भी, मुझे लगता है कि जब आपको आपके एंसेस्टर वो प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी तो आपकी पोजीशन भी फाइनेंशियली स्ट्रांग होने वाली है। पाइल नंबर 2, आप दो नेचर से कनेक्ट करना आपको चाहिए। आप अगर करते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए। आपको मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि मंत्रा चैंटिंग तो 100% करते हो, क्योंकि यहाँ पे एक मुझे चर्च दिखाई दे रहा है, तो 100% आपका कुछ ना कुछ तो चैंटिंग, मंत्रा चैंटिंग से कुछ ना कुछ तो आपका रिलेशन है। अगर आप करते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप इस तरह का कुछ करते हो। अभी देखते हैं कि आपको एंजल क्या गाइडेंस देते हैं। इफ़ यू बिलीव, रिकंसिडर, आप किसी को रिकंसिडर करना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। अ ईयर फ्रॉम नाउ ये सक्सेस आपको मिलने वाला है, बहुत बड़ा नाम, नेम, फेम आपको मिलेगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो तो लिसन टू योर इंट्यूशन का कार्ड आया हुआ है। आपके इंट्यूशन को आपको सुनना है। मैंने पहले ही बोला कि आपको इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है, आपको इंट्यूशन को सुनना चाहिए। The answer you need are coming. It's time to release negativity. क्या बोला मैंने? निगेटिविटी को दूर कीजिए। ये एंजाइटी डिप्रेशन में, ये 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। और क्या बोलूँ मैं? पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी और आकाशिक रिकॉर्ड्स के भी अगर आप रीड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में।